मानव जन्म लेने से पहले उसके लिए क्या क्या जरूरी है, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, सारा व्यवस्था ईश्वर कर दिए। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है उससे पहले उसके माँ के स्तन में दूध भर देते हैं ताकि बच्चा जन्म होने के बाद स्तनपान करेंगे। तो उसी तरह से नाना प्रकार का फल, नाना प्रकार का सब्जी इस धरती पर अवतार कर दिए हैं ताकि मनुष्य, जानवर, कीट पतंग, नाना प्रकार के पंछी जो जैसे हैं उसके लायक अन्न दे करके, उसका आहार दे करके छोड़ दिए हैं। उसमें से एक ऐसा फल है जो सब्जी भी बनता है और फल के रूप में भी काम आते हैं। जान करके आपको आश्चर्य होगा वह कैसा चीज़ है, लेकिन आदमी उसका गुण उतना बढ़ चढ़ के नहीं जानने के कारण उसका उपयोग बहुत कम करते हैं। देहातों में उसका मोल लगभग नहीं के बराबर है। लगभग 10-12 रुपया केजी वह कच्चा में बिकता है। पका यदि है तो 20 रुपया किलो ही मात्र उसका देहात का रेट है। उसका सेवन करने से पाचन जो मनुष्य का गड़बड़ हो चला है, गड़बड़ हो जाता है। क्यों होता है? आजकल खाद युक्त भोजन करता है, मिल से तैयारी किया हुआ अन्न व्यवहार में लाता है। इससे क्या होता है, हम लोग जो खाते हैं वह भली भांति से पच नहीं पाते हैं, जिसके कारण नाना प्रकार का रोग हो रहे हैं। जैसे अभी फेफड़े में कैंसर ज़्यादा होने लगे हैं। माँ बहन को लिकोरिया का शिकायत लगभग अधिकतर हो चले हैं। कारण क्या है? तो कारण उसमें यही है कि हम लोग जो भोजन करते हैं वह सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, उसका सही ज्ञान नहीं है। इसके कारण से नाना प्रकार का बीमारी घर कर रहे हैं। जैसे मोतियाबिंद होने का कारण क्या है? जो चीज़ हमको खाना चाहिए उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, और जो चीज़ खा रहे हैं वह विषाक्त चीज़ खा रहे हैं, तो फायदा मिल नहीं रहा है, जिसके चलते इस तरह का बीमारी पकड़ रहे हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चा का बाल झड़ना शुरू हो गया है, बाल पकना शुरू हो गया है। क्यों? इसमें तो कोई कारण था। आज से 40 वर्ष पहले इस तरह बीमारी नहीं होता था, बहुत मुश्किल से कहीं कहीं मिलता था। अभी देखिए नया नया जो आदमी है उसका त्वचा में नाना प्रकार का बीमारी होना शुरू हो गया है। तो यह बीमारी क्यों आ रहा है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका मोटापा बीमारी घर कर रहा है। हल्का हल्का भोजन भी करते हैं फिर भी देखिए उसका पूरा वजन बढ़ना शुरू हो गया है, सीमा से बाहर मोटाई उसका होना शुरू हो गया है। क्यों हो गया है? इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जिससे क्या होगा, अगर ध्यान सही दे करके उसका निचोड़ चीज क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, उस पर यदि ध्यान दे करके भोजन ग्रहण किया जाए तो ऑटोमेटिक हम सुधर सकते हैं। इससे हमारा जीवन जो अल्प अवस्था में मृत्यु प्राप्त हो जाते हैं ऐसा नहीं होंगे। अभी 30-35 एज का लड़का या लड़की होते होते हार्ट बीमारी पकड़ लेते हैं। कहते हैं मांस मछली पूरा खाते हैं, लेकिन पहले भी तो खाते थे, लेकिन सही ढंग से व्यवहार नहीं होने के कारण हार्ट अटैक होना शुरू हो गया है। शुगर आप देखिएगा, शुगर प्राय छोटे बड़े सभी का शुगर आना शुरू हो गया है। इससे क्या होता है, आदमी बहुत डर डर के खाते हैं फिर भी शुगर बीमारी आ जाते हैं। ऐसा एक फल है, ये सब्जी है, दोनों रूप में उसको खा सकते हैं। कच्चा को सब्जी बनाइए, पका को फल के रूप में उसको खाइए। इससे क्या होगा, माँ बहन का यदि मासिक धर्म आने का समय हो जाता है, अत्यंत असहाय पीड़ा होते हैं, उस पीड़े को अगर इसका सेवन कर लिया जाए तो ऐसे बीमारी से आप बच सकते हैं। देखिए इसका नाम है पपीता। तो पपीता प्राय हर जगह उपलब्ध है।
ऐसा है कि किसी का पेड़ में लगा हुआ जो पपीता है वह पक के गिर रहा है, झड़ रहा है, आदमी खाना पसंद नहीं करते हैं। यदि आप उसको काट करके थोड़ा सा छील करके दे दीजिएगा तो कहेगा वाह कितना स्वाद है, कितना मिठास है कहेंगे, लेकिन फिर उसको 2-3 ठो दे दीजिएगा घर ले जा करके वो फेंक देंगे। कारण कौन इसको खाने जाता है, कारण इसका गुण नहीं जानते हैं। करेला जो तीता लगता है उसको आदमी खा जाते हैं, लेकिन पपीता मीठा लगता है, इस एक प्रकार का इसमें सेंट है, बहुत तरह का विटामिन इसमें भरा हुआ है, A to Z विटामिन इसमें है। इसका सेवन करने से कुष्ठ बीमारी, बाल झड़ना, मोतियाबिंद, हार्ट का शिकायत, वजन कम करता है, गैस का शिकायत कम करता है। यदि गैस बन रहा है इसका सेवन कीजिए। हम हर आदमी को प्रायः देते हैं आदेश, हम दवा देते हैं गैस का, बोलते हैं कि हल्का हल्का पपीता का सब्जी खाइए। हाँ, यदि गर्भवती महिला है, कच्चा पपीता का सब्जी आप खा रहे हैं तो उसमें थोड़ा परहेज करना चाहिए। हो सकता है बच्चा आपका नष्ट हो सकता है, उसमें खाइए लेकिन थोड़ा कम मात्रा में खाइए। बाद बाकी सब आदमी खा सकते हैं, लेकिन जिसको दमा का शिकायत है, एलर्जी है, हल्का हल्का मौसम करने पर सर्दी खांसी पकड़ लेते हैं, वैसे आदमी को इसका सेवन समझ बूझ के करना चाहिए, डॉक्टर का सलाह लेकर के करना चाहिए, या अल्प मात्रा में खाते हैं तो चलेगा। तो क्यों न इसका व्यवहार किया जाए। इसमें परिपक्व रूप से विटामिन भरा हुआ है, कृपया इसका सेवन कीजिए। अगल बगल में यदि कहीं छोटा पौधा मिलते हैं उसको लाइए, घर में एक पौधा लगा दीजिए। आजकल पहले से भी इसका पत्ता जो झड़ता है उसका पत्ता सुखा करके डंठल सहित मार्केट में जड़ी बूटी दुकान के पास बिकता है, आदमी खरीद के लाता है, दुकान में रखता है, उसको पीस के पाउडर बना करके 1 चम्मच डेली खाते हैं। इसका दूध जो है बहुत काम का चीज़ है, उसको भी व्यवहार में करते हैं। इसका दाना है उसको भी व्यवहार में करते हैं। इसका हर चीज़ काम में आता है। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।